नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 23 अक्टूबर और डीएसएस में जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फ़र्स्ट पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देरी न करते हुए फर्स्ट पारी में आए हुए क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पारी का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर था ऑप्शन बी 1993 और इसका उद्देश्य था मानव अधिकारों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 2 था, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार कृषि कर प्रणाली को नियमित रूप से लागू किया था जिससे राजस्व व्यवस्था मजबूत हुई। तो सही आंसर था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने कहाँ बंदी बनाया था और उसके जीवन का अंत कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी दिल्ली। और देखिए, जीवन का अंत कहाँ हुआ था, रंगून में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे। तो सही आंसर था ऑप्शन सी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। तो आंसर था ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन में पूछा था, मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की अधिकता का प्रमुख कारण कौन सा है। तो सही आंसर था ऑप्शन डी उपनिवेशी शासनकाल की श्रमिक नीति। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी दिवस का उद्देश्य क्या है और यह हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो सही आंसर था ऑप्शन बी 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन था, राज्यसभा की सदस्यता अधिकतम कितनी हो सकती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो सही आंसर था ऑप्शन बी अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250 और कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। अगले क्वेश्चन में पूछा था, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस वर्ष में लागू हुआ था, चालू हुआ था और ये कहाँ स्थित है। तो ये देखिए, चालू हुआ था 1956 में और स्थित कहाँ पर है, ये ट्राम्बे, मुंबई में। अगले क्वेश्चन में पूछा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। तो सही आंसर था विस्थापित लोगों के अधिकार। ये इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है और यह कब स्थापित हुआ था। तो सही आंसर था ऑप्शन बी मुख्यालय स्थित है जेनेवा में और स्थापित कब हुआ था, 1995 में। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आय का पहला आकलन भारत में किसने किया था। सही आंसर था ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन था, लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में पाल कौन थे और वे किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो देखिए, सही आंसर था विपिन चंद्र पाल और जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन था, हरित क्रांति के जनक कौन हैं और यह भारत में कब आरंभ हुई थी। तो सही आंसर था ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन और आरंभ हुई थी 1965 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमालय। अगला क्वेश्चन था, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। तो सही आंसर था ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। अगले क्वेश्चन था, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक कौन सा जीव है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सही आंसर था पांडा, स्विट्जरलैंड।
अगले क्वेश्चन में पूछा था मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है और इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो आंसर था ऑप्शन ए, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। और कारण क्या है, मांग का अधिक होना। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और आपको बता दें, इस चैनल पर सभी एग्ज़ामों का रिव्यू कराया जाता है। अगर आप भी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसका रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। वंदे मातरम गीत रचना किसने की थी और यह पहली बार कहाँ गाया गया था। तो सही आंसर था ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गाया गया था कलकत्ता कांग्रेस में 1896 में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, डीएनए एकल श्रृंखला और आरएनए द्विश्रृंखलाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है, क्योंकि यह सभी जीव यौगिकों का आधार है। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी, कार्बन। अगला क्वेश्चन था, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है और इसका कार्य क्या है। तो सही आंसर था अग्नाशय, रक्त शर्करा नियंत्रित करना, ये इसका कार्य है। पहला क्वेश्चन था, सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है। तो सही आंसर था ऑप्शन बी, संलयन विधि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, ओजोन परत किस गैस के कारण बनती है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो सही आंसर था ऑक्सीजन, ऑप्शन बी, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, ये इसका आवश्यक है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, भारत ने 2025 में पहली सौर मिशन योजना आदित्य L1 किस उद्देश्य से शुरू की थी। तो सही आंसर था ऑप्शन ए, सूर्य की सतह का अध्ययन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो सही आंसर था ऑप्शन बी, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय रेल 2025 में कौन सी नई बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दिल्ली से वाराणसी। अगला क्वेश्चन क्या था, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस थीम वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो सही आंसर था शिक्षा सशक्तिकरण वर्ष, ऑप्शन डी सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 30 था, भारत की पहली न्यूरो एआई चिप 2025 में किस संस्था ने विकसित की। तो सही आंसर था IISc बेंगलोर। अगला क्वेश्चन था, 2025 में जारी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही। तो आंसर था ऑप्शन बी, 116वीं रैंक। 2025 में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बना। तो सही आंसर था ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, 2025 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने की। तो सही आंसर था ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, 2025 में भारत का अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो आंसर था ऑप्शन बी, बेंगलोर में। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, 2025 में नया संसद भवन किस वास्तु शिल्प फार्म ने डिज़ाइन किया था। तो सही आंसर था ऑप्शन ए, HCP डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके फर्स्ट पाली के वो क्वेश्चन जो DSSP जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की पाली परीक्षा में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते हुए जाइए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। ठीक है, आप और जब भी आपका कोई एग्ज़ाम हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में
शेयर करने की कोशिश करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को क्वेश्चनों को बारे में मदद मिल सके और उनको भी पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार का आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं सेकंड पाली में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।